दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद में एक बात क्लियर हो चुकी है कि बहुत सी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी अब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में आ चुकी हैं और उन्होंने उनकी वो वाली फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लगानी शुरू कर दी है, जिसके अंदर वो मुट्ठी बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम फाइट लड़ेंगे। और एलन मस्क तो हमेशा से ही ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं, तो वो अब भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और इस बार उन्होंने यूएस सीक्रेट सर्विस चीफ को रिज़ाइन करने को कह दिया है कि ऐसे वीआईपी बंदे के साथ में आप इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर एक स्नाइपर को आने दे रहे हो और आपका जो काउंटर स्नाइपर है वो आराम से देख रहा है उसको कि हाँ, वो स्नाइपर लेके लेटा हुआ है किसी बिल्डिंग के ऊपर और जब वो अटैक करेगा तब मैं उसको काउंटर अटैक करूंगा। तो ये किस तरीके का रवैया है? ये आपकी लापरवाही है या फिर आपने ये डेलिबरेटली किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को आप मरवाना चाहते थे? तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। जिस तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को, आपने तो ऑलमोस्ट उसको मरवा ही दिया था, क्योंकि जिस तरीके से इस काउंटर स्नाइपर ने डिले किया उससे डोनाल्ड ट्रंप की जान जा सकती थी, क्योंकि उसने 5 गोलियां निकाल दी थी अपने AR-15 राइफल से और उनमें से एक भी लग जाती तो डोनाल्ड ट्रंप वहीं मर जाते। जबकि पब्लिक में बैठा एक बंदा ऑलरेडी मर गया। जिस गोली से डोनाल्ड ट्रंप बचे थे वो किसी बंदे को लगी थी पीछे और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी उसी वक्त। और यहाँ पर तो रशिया ने सीधा सीधा कह दिया है कि इसमें जो बाइडेन का हाथ हो सकता है। वो इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हों और इस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीचेस दी है कि जैसे कि वो मरवाना चाहते हो डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ के अंदर आप गर्लफ्रेंड को रेंट ले सकते हो। आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप रेंट कर सकते हो गर्लफ्रेंड, अगर आपको शॉपिंग खाना पीना करना है, बस इतना ही। उसके लिए आपको रेंट पे मिल जाती है वहाँ पे गर्लफ्रेंड। रिश्तेदारों की कमी है शादी में तो रिश्तेदार आप रेंट पे ले सकते हो। लेकिन अब वहाँ पे एक AI डेटिंग एप्लीकेशन भी आ चुकी है जिसके अंदर आप वर्चुअली मिल भी सकते हो। जिसको भी आप डेट कर रहे हो उसके साथ में मिलकर कहीं खाना खाने जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो और यहाँ तक कि शादी तक कर सकते हो उस AI बॉट से। अब आप कहोगे कैसे शादी कर सकते हैं? भाई, वर्चुअल हेडसेट आते हैं, वहाँ पे शायद सस्ते मिल जाते होंगे, लोकल मैन्युफैक्चर्ड वाले भी होते होंगे। तो वो पहनने के बाद में वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो किसी लड़की से मिलते हैं, लड़के से मिलते हैं, उसके साथ घूमते हैं फिरते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि AI ये तो बात भी कर लेता है अच्छी तरीके से या कर लेती है अच्छे तरीके से, जिसके बाद में वो उससे शादी भी कर लेते हैं। दरअसल जापान के अंदर 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कि लोनलीनेस के शिकार हैं। वो एक आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर उनकी किसी से भी जान पहचान नहीं है। बस वर्किंग कल्चर के अंदर फंसे हुए हैं कि सुबह से शाम तक जॉब पे रहते हैं, उसके बाद में घर जाके अपना खाना बना के सो जाते हैं, अगले दिन उठ के फिर वापस जॉब पे चले जाते हैं। तो इस तरीके की लाइफ की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन भी है और उसकी वजह से वहाँ पर कई सारे लोग शादी तक नहीं कर पाते क्योंकि अजान पहचान किसी से हो नहीं पाती है। जिसकी वजह से टोक्यो एडमिनिस्ट्रेशन अब एक डेटिंग ऐप लॉन्च कर रही है जिसके अंदर वो बातें करेंगे, आपस में मिलेंगे। हालांकि ये वो वाली एप्लीकेशन नहीं, ये अलग होगी, ताकि लोग शादी कर लें रियल में। तो ये वो वाली एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि जो बर्थ रेट है वहाँ पर गिरती चली जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो चाहते हैं कि लोग शादी कर लें। लेकिन किसी ने वहाँ पर लोगों की लोनलीनेस, आइसोलेशन को लेकर ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जिसके अंदर वो वर्चुअली डेट कर रहे हैं किसी AI बॉट के साथ में और उसी से शादी कर रहे हैं। तो रियल में क्या करेंगे अगर इस तरीके की एप्लीकेशन आएगी? लेकिन फिर भी टोक्यो एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा है कि अब एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आए जिसमें डेटिंग करवाएं अब लोगों की। दोस्तों, महंगाई आपके लिए जियो, एयरटेल, VI ही नहीं बढ़ा रहा है बल्कि जोमैटो ने भी कहा है कि मैं भी आपका थोड़ा साथ देना चाहूँगा। दरअसल जोमैटो और स्विगी ने अब अपनी प्लेटफॉर्म फ़ी इंक्रीज़ करके 6 रुपये कर दी है। और ये आपको लगेगा कि यार ये ज़्यादा नहीं है, 6 रुपये ही तो हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं अपनी सिर्फ प्लेटफॉर्म फ़ी से ही। ऊपर से सिर्फ आप प्लेटफॉर्म फ़ी ही नहीं भरते हो, उसके साथ में आप डिलीवरी फ़ी भी भरते हो, आप सर्विस टैक्स, GST, रेस्टोरेंट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस और भी कई चीज़ें भरते रहते होंगे छोटी मोटी जो कि चिल्लर लगती होगी आपको। लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आप कितना सारा कुछ देते हो सिर्फ एक ऑर्डर करने के लिए। तो ये जो 6 रुपये लगाए गए हैं अब प्लेटफॉर्म फ़ी के नाम के, वो दरअसल 2023 के वक्त में 2 रुपये हुआ करते थे। और एक वक्त में बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद के अंदर तो इन्होंने 9 रुपये तक करके देख ली थी। स्विगी ने तो 10 रुपये करके देख ली थी कि चलो एक्सपेरिमेंट ही तो है, तो जब लगा होगा लोगों को ऑर्डर कम होने शुरू होंगे तो इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया होगा। तो इस तरीके से फ्लक्चुएट कर कुरा के अब इन्होंने 6 रुपये कर दिया और कई मेजर सिटी के अंदर तो शायद 6 रुपये से ज़्यादा रखेंगे।
दोस्तों इंडिया के अंदर करीबन 89% लोगों के साथ में कॉल ड्रॉप का इशू है, जो कि वाईफाई कॉलिंग का फीचर यूज़ करते हैं। वाईफाई कॉलिंग का फीचर क्या होता है? अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड है और आपने राउटर का वाईफाई ऑन कर रखा है और उसके बाद में आप वाईफाई कॉलिंग का फीचर भी ऑन करके बैठ जाते हो, तो जब सामने से कॉल आती है तो आपकी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑन हो जाती है, जो कि वाईफाई के थ्रू हो रही होती है। मतलब आपका सेलुलर डेटा पैकेट एज ए वाईफाई वॉइप काम करता है, जिसमें कि आपकी ऑडियो कॉल अच्छी हो जाती है। लेकिन जो लोग इस फीचर को यूज़ करते हैं उनमें से कई सारे लोगों के साथ में कॉल ड्रॉप का इशू रहता है या फिर कनेक्शन लॉस का इशू रहता है। तो 10 में से 9 लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है इंडिया के अंदर। हालांकि ये फीचर अच्छा है चले तो, लेकिन ना चले तो फिर कनेक्शन लॉस ही होते रहते हैं और कॉल भी ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से भैया हमने तो भैया एक फीचर ही बंद कर रखा है वाईफाई कॉलिंग का। दोस्तों लास्ट वीक स्पेसएक्स का एक मिशन फेल हो चुका है, जिसके अंदर फैल्कॉन 9 रॉकेट को उन्होंने 20 सैटेलाइट से लोड करके भेजा था, जो कि इन्हीं की स्टारलिंक की सैटेलाइट थी, जिसकी वजह से स्टारलिंक का इंटरनेट चलता है। लेकिन उस रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने लग गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से उनको स्पेस में नहीं छोड़ के आ पाए और उसको लोअर ऑर्बिट में ही रिलीज करना पड़ गया। लेकिन जैसे ही वो वापस एटमॉस्फेयर में आए तो पर एटमॉस्फेयर में जलकर खाक हो गए। तो धरती पर कुछ नहीं गिरा, ऊपर से जो इनका फैल्कॉन 9 रॉकेट था वो स्मूथली लैंड कर गया जैसे वो करता है नॉर्मली। लेकिन हाँ, फिर भी इसके अंदर एक फेलियर था, जिसकी वजह से ये जो 20 सैटेलाइट थी वो खाक हो गई।